सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम जिस बिंदु पे वार्तालाप करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या धर्म को इलेक्शंस में एक मुद्दे के तौर पे लेना चाहिए, क्या हिंदू मुस्लिम इलेक्शंस में होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से क्या हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस पार्टी भारत के लगभग हर राज्य में और सेंटर में सब जगह थी, तब क्या है कि कांग्रेस क्या किया करती थी, प्रोग्राम जो परंपरा है वहीं से शुरू होती है। कांग्रेस मुस्लिम, एससी के लोग और ब्राह्मणों के ग्रुप को लेकर के और अन्य पिछड़ी जातियों को मिला करके और उसका सोशल इंजीनियरिंग, सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता में बनी रहती थी। बाकी फिर थोड़ा आज़ादी का वो माहौल तो था ही था, उससे इनको लाभ मिलता रहा। आजकल की हम राजनीति देखते हैं तो बिहार और यूपी में जो MY फैक्टर है वो स्पष्ट रूप से जाति, एक विशेष जाति और मुस्लिमों का गठबंधन की तरह है। बिहार में RJD स्पष्ट रूप से MI फैक्टर पे डिपेंडेंट है, MY फैक्टर पे लालू यादव के ज़माने से, क्योंकि उनकी जनसंख्या के हिसाब लगा लिया जोड़ बाकी करके और दोनों ने गठबंधन कर लिया। इसी तरह यूपी के अंदर, यूपी में भी MY फैक्टर के आधार पे मुलायम सिंह आए, अब उनके सुपुत्र वही खानदानी परंपरा निभा रहे हैं। मतलब इसमें जाति भी है और एक संप्रदाय भी है, एक मजहब भी है, दोनों का ये कॉकटेल है। अब इधर क्या, एक मनमोहन सिंह जी महापुरुष हुए भारत में प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुस्लिम्स का है और इसके अलावा वक्फ बोर्ड जैसी बीमारियां पैदा कर दी गई। वो जो धार्मिक स्थलों का एक एक्ट बना दिया और हिंदुओं में धीरे धीरे ये बात घर कर गई कि ये तो जातिवादी और मुस्लिम परस्त है। माइनॉरिटी में भी विशेष तौर से मुस्लिम्स, क्योंकि वो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में वो मेजॉरिटी है, बाकी माइनॉरिटीज़ गई तेल लेने। तो अब क्या है, बीजेपी ने कमंडल उठा लिया। अब ये जो जाति जनगणना और कभी जाति ये विद्वेष पैदा करने वाले लोग और मुस्लिम्स के साथ गठबंधन करने वाले लोग, ये जो दोगलापन दिखाते हैं, इससे इनकी ये बात चल नहीं पाती। और बीजेपी जो है, यदि वो हिंदू की बात करे तो वो गलत कैसे हो जाएगी। कोई बुद्धि से काम लेगा तो ये समझ में आएगी कि जो बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं उनके खुद के तर्क में ही दम नहीं है, वो खुद दोगले हैं, खुद बदमाश हैं। हरियाणा में वहाँ जाटवाद नहीं है क्या? जाट सबसे बड़ी जाति है और वहाँ जातिवाद भरपूर है, मुझे पता है। महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा, तमिलनाडु में जातीय, अरे जातियाँ, वो इतनी फॉरवर्ड बात करने वाले, सो कॉल्ड फॉरवर्ड बनने वाले, वो भी जातियों के सारे जीते हैं। जब जाति एक तुम सच मान लोगे तो फिर मज़हब और रिलीजन और धर्म नहीं रह जाएगा। माइनॉरिटी के नाम पे उनको खुश करके 2-4% वोट उनके तलवे चाट करके लोगे तो मेजॉरिटी के मन में क्या भाव आएगा। ईमानदारी से सोचने की बात है। मेजॉरिटी कहेगी कि हमें तो तोड़ फोड़ करके माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और माइनॉरिटी को हमारे सिर पे बिठाना चाहते हैं। ये भावना आएगी या नहीं आएगी? लेकिन राजनीति में ईमानदारी की उम्मीद कौन करे, जहाँ सर्वत्र बेईमानी और जनता को मूर्ख समझने की आदत हो। जनता लगातार मूर्ख नहीं बना करती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। ये जातिवादी और जो खुद धर्मवादी हैं, जो माइनॉरिटीज़ का तलवे चाटते हैं, उन्हें समझना चाहिएगा कि मेजॉरिटी का भी ध्यान रखने की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तभी आज सनातन बोर्ड की बातें होने लग गई तो वो बुरी हो गई। हिंदुओं के मंदिरों के पैसे सरकार लेती है, हड़प करती है।
और 2 पैसे लगा दे तो मुस्लिम्स को ये लगता है जैसे सरकार अपने खजाने से लगा रही है। अरे हिंदुओं ने जो अपनी भावनाओं से श्रद्धा स्वरूप सुमन चढ़ाए हैं उनको भी तुम खा जाते हो, और मंदिरों के रख रखाव भी करने में तुम्हें उसमें बजट देने में तकलीफ होती है। और माइनॉरिटीज़ के लोग समझते नहीं, वो सोचते हैं कि सरकार अपने बजट से लगा रही है। क्या लगा रही है? तमिलनाडु मंदिरों के सोने को हड़प करता है। बोलो, जब भेदभाव करोगे तो भेदभाव का परिणाम परिवार में भी ज़्यादा दिन भेदभाव नहीं चला करते और सच्चाई सामने आ जाती है। यही बात भारत में हो रही है और धीरे धीरे ये हिंदू मुस्लिम जातिवाद और माइनॉरिटी मेजॉरिटी निरंतर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस ईमानदार नहीं हैं। वोट के लालच में वो कभी सच्ची बात नहीं करते हैं और इसी कारण से ये गड़बड़ होती रहेगी। फर्जी आर्गुमेंट नहीं चला करते। तो इसलिए ईमानदार बनिए, ईमानदारी पर आधारित राजनीति करिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। सब लोग सब समझते हैं। धीरे धीरे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, अब लोगों में जागृति बढ़ रही है। फिर लोग कहते हैं सनातनी जागे, वो जागे, सारे ही जागे हुए हैं, सबको आर्गूमेंट समझ में आते हैं। गांव का बच्चा बच्चा, और जिस दिन ज़्यादा जागृति हो जाएगी उस दिन लोग ये कहेंगे ये भेदभावपूर्ण नीतियाँ नहीं चलेंगी। तो सरकार को यदि समरसता स्थापित करनी है तो भेदभावपूर्ण नीतियों से बचना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। खुद तो जातिवाद के घोड़े पर, गधे पे, कोई धर्म के और मज़हब के घोड़े गधे पे चढ़े फिरते और लोगों को मूर्ख समझते हो। कोई भी मूर्ख नहीं है। बहन भाइयों, आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा कर दिया करो, ताकि वार्तालाप चलती रहे। वार्तालाप जीवन का आधार है। यही सब चलता है। धन्यवाद।